वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल एंड सीजीएल 2022 से रिलेटेड जनरल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, ये सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जेएसएससी के किसी भी डिपार्टमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हो ना, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाला। ठीक है, खासकर तो एक्साइज कांस्टेबल वालों के लिए बहुत ही जरूरी रहने वाला। ठीक है, तो ये दोस्तों क्लास 2 होगा। क्लास 1 में हमने जो है कवर कर लिया है साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉप क्वेश्चन थे दोस्तों। तो अगर आपने देखा नहीं हो तो वीडियोस के हमारे नीचे प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उसमें देख लेना, या तो फिर वीडियोस के एंड स्क्रीन में देखना, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा कि जो भी मैं जैसे इससे रिलेटेड जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस डालूंगा दोस्तों, अपलोड करूंगा, वो नोटिफिकेशंस के माध्यम से आप तक पहुंचेगी और बेनिफिट आप पहले उठाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों कि हमारे सेशन में क्या होने वाला है। तो पहले हम लोग केमिस्ट्री करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं, और फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग बायो का करने वाले हैं। तो हमने जो कैटेगराइज करके रखा हुआ है, ठीक है, तो चैप्टर को हमने कैटेगराइज करके रखा हुआ है, उस हिसाब से हमने वो जो है स्टडी करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, और पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि एटम्स के अंदर न्यूक्लियस में क्या होते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सी ऑप्शन देख दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो दोनों दो चीज होते हैं दोस्तों एक एटम्स के न्यूक्लियस में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछने वाले हैं। तो आप जो है इस पैटर्न्स के बारे में आप ज़्यादा मत सोचो, डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों कि कैसा पैटर्न होने वाला है। पैटर्न्स आपको सेम टू सेम मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप जो है सेशन में बने रहिए। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों। तो ये कहलाती है दोस्तों, आप देख सकते हो कि ए ऑप्शन मोललिटी। ठीक है, तो मोललिटी कहलाती है 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललिटी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन से हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो है दोस्तों ये जो है रहने वाला है सी ऑप्शन फ्लोरीन। तो फ्लोरीन है दोस्तों जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो है दोस्तों सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने के बाद, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करने के बाद आपको मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं से और साइंस के क्वेश्चंस देखने की जरूरत है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20 क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। ठीक है, 20 क्वेश्चंस होते हैं, और 20 क्वेश्चंस को हमें जो है कवर करना है, पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन जो है वो कवर करना है हमारे एक्साइज कांस्टेबल से रिलेटेड। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, और बात करते हैं दोस्तों कि कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर निकालने के लिए प्रयुक्त धातु क्या है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि डी ऑप्शन देखते हो आयरन। ठीक है, ये सोडियम होता है, ये सिल्वर होता है दोस्तों, और ये पारा होता है, आपको पता होना चाहिए, ये सब कॉमन चीजें हैं। चलिए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की दोस्तों। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट जो है हमें करना है। ठीक है, देखिए बात करते हैं दोस्तों कि Fe2 प्लस Z=26 में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं होती है। तो नहीं होती है जो दोस्तों संख्या के बराबर, वो आपको बता दूं कि डी ऑप्शन देखते हो कि क्लोरीन में p इलेक्ट्रॉन Z=17। ठीक है, तो और क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, 17 होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए शेष क्वेश्चन की बात करते हैं। तो धातु कर्मीय प्रक्रिया में जिसमें एक धातु एक मिश्रित अवस्था में प्राप्त की जाती है, क्या कहलाती है दोस्तों। तो ये कहलाती है दोस्तों गलाने। ठीक है, स्मेल्टिंग कहते हैं दोस्तों, गलाना। ठीक है, तो धातु कर्मीय प्रक्रिया में दोस्तों जो होता है स्मेल्टिंग धातु जो है एक मिश्रित अवस्था में प्राप्त की जाती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों, आप ये देख सकते हो क्वेश्चन जो है वो सटीक रहने वाला है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछने वाले हैं। तो हमने जो क्वेश्चंस रखा हुआ दोस्तों वो इजी के कुछ क्वेश्चंस, मॉडरेट के कुछ क्वेश्चंस, और थोड़ी सी हार्ड के क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको जो है वो सेशन को शुरू से अंत तक देखना है, और बहुत सारा कुछ गेन करना है दोस्तों आपको यहाँ से। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हो सके। ठीक है, देखिए 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या पूछ सकता है आपसे कि किस गैस के अणुओं की गति सबसे अधिक होती है। तो आपको बताना है दोस्तों हाईएस्ट स्पीड के बारे में बताना है कि मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, कौन सी गैस का स्पीड जो है दोस्तों सबसे अधिक होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ए ऑप्शन देख सकते हो कि H2 पर 73 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो H2 समझ रहे हो ना। ठीक है, हाइड्रोजन। चलिए बात करते हैं दोस्तों 8 क्वेश्चन की। देखिए 8 क्वेश्चन में है दोस्तों कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानों एक बार पिघली हुई थी और पृथ्वी के अंदर गहराई से आई थी। पिघली हुई चट्टान जिसे मैग्मा कहा जाता है,
पृथ्वी के प्रारंभिक जीवन के दौरान ज्वालामुखी विस्फोटों में निकली और कठोर चट्टान में जम गई, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है दोस्तों सी ऑप्शन आग्नेय चट्टान है। ठीक है, तो ये दोस्तों इग्नेस रॉक्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं 9th क्वेश्चन की दोस्तों, और ये सेशन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है और चल ही रहा है। ठीक है, तो ठीक है, बात करते हैं 9th क्वेश्चन की दोस्तों। तो वह नियम जो यह बताता है कि किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है, वो कौन सा नियम है दोस्तों? मैं आपको बताना चाहता हूँ सी ऑप्शन हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम यह बताता है दोस्तों किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हेनरी नियम है, आपको पता होना चाहिए, हेनरीज लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं और बहुत जल्दी हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। और ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ के बाद आपको और भी कहीं साइंस का क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। साइंस में आपको 30 मार्क खान बनने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एक नंबर आपको जो है एक नंबर का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जो 20 क्वेश्चन जो है आपके एक्साइज जनरल झारखंड एक्साइज के लिए कवर हो सके। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों 10th क्वेश्चन की। तो मानव रक्त का मुख्य बफर सिस्टम क्या है? ठीक है, द मेन बफर सिस्टम ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है ऑप्शन देख सकते हो H2CO3 HCO3। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों मानव रक्त का मुख्य बफर सिस्टम है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों 11th क्वेश्चन की, और बात करते हैं 11th की। तो समताप मंडल में मौजूद गैस जो सूर्य के कुछ पराबैंगनी प्रकाश को फिल्टर करती है और जीवित चीजों को विकिरण क्षति के खिलाफ एक प्रभावी ढाल प्रदान करती है, तो वो क्या है दोस्तों? तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है दोस्तों बी ऑप्शन देख सकते हो, ओजोन। ठीक है, ओजोन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए बात करते हैं दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्वेश्चंस ज़्यादा इजी भी नहीं पूछने वाले हैं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछने वाले हैं। इजी के जो है इजी का 40 से 60% वेटेज होगा इजी का। और बात करें दोस्तों मॉडरेट का, तो मॉडरेट का 25 से 30% होगा। और हार्ड की बात करें तो 5 से 10% जो होगा, 5% जो होगा दोस्तों वो हार्ड क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग को पैटर्न्स को है पढ़ते हुए हम लोग को स्टडी करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 12 क्वेश्चन की। तो सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लीचिंग एजेंट क्या है दोस्तों? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 12 का सी ऑप्शन देखें तो क्लोरीन। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लीचिंग एजेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखिए 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं दोस्तों? ठीक है, तो आपको बताना हाइड्रोजन एटम्स के अंदर न्यूक्लियस कितने होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों उसके अंदर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 13 क्वेश्चन का आप ए ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है, केवल एक प्रोटॉन होते हैं दोस्तों। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर के तापमान को 1 kg तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये कहलाती है आपको थर्मल क्षमता। ठीक है, थर्मल कैपेसिटी आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि नाभिकीय कण जिन्हें नाभिकों को एक साथ धारण करने वाला माना जाता है वे क्या है दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों ये मेसन्स। ठीक है, मेसन्स होते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको नए लग रहे होंगे दोस्तों, तो डोंट वरी अबाउट इट। हमने जो क्वेश्चंस ऐड ऑन करने की कोशिश करी है वो प्रीवियस क्वेश्चंस भी है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए प्रीवियस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है और ये टॉप क्वेश्चंस है। ठीक है, देखिए बात करते हैं 16 क्वेश्चंस के दोस्तों। तो P4O10 का दरम्यान जो 1.33 ग्राम P4 और 5.07 ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों ऐसे ही से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बट दोस्तों ये जो है इसको कवर करना जरूरी था। ठीक है, तो 16 का जो आप देख सकते हो बी ऑप्शन 3.05 ग्राम। ठीक है, तो आप जब साइंस आप अगर अच्छे से कवर कर पाते हो दोस्तों तो आप इसको सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों 17 क्वेश्चन की। तो शून्य की ऑक्टेन संख्या को सौंपा गया है, तो द ऑक्टेन नंबर ऑफ 0 इज असाइन्ड टू। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बी ऑप्शन देखते हो एन हेप्टेन। तो शून्य की ऑक्टेन संख्या को जो सौंपा गया दोस्तों वो एन हेप्टेन। ठीक है, चलिए बात करते हैं 18 क्वेश्चन के दोस्तों। बात करते हैं 18 क्वेश्चन के। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला धातु क्या है दोस्तों? तो ये निकेल है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों 19 क्वेश्चन की। दोस्तों जो भी मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों, जो सेशन में अभी नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जो दोस्तों आपकी तैयारी जो है और बेहतरीन हो सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं 19 क्वेश्चन के दोस्तों। ठीक है, देखिए 19 क्वेश्चन में है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली दुर्लभ गैसेस क्या होते हैं? तो ये जो सिंपल क्वेश्चन और ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऑर्गन होता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और जो दोस्तों एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं, तो ऐसे से जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑलरेडी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों 20 क्वेश्चंस की दोस्तों। तो लैटिन शब्द फॉर्मिक का अर्थ है चीटी।
फॉर्मिक एसिड नाम इसी लैटिन शब्द से लिया गया है क्योंकि दोस्तों यह अम्ल सबसे पहले चींटियों के आसवन द्वारा प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने जो है वो केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर ली है। अब फिजिक्स के जो है 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं और फिर हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के 10 क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस जो है दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिक्स की बात करते हैं दोस्तों। तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, वातावरण में रेडियो कार्बन किसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो ये है दोस्तों वायुमंडल में मौजूद तेज न्यूट्रॉन और नाइट्रोजन नाभिक के बीच टकराव कारण से। ठीक है, ओके। बात करते हैं 22 क्वेश्चन की दोस्तों। तो किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर लुढ़काना आसान होता है, क्यों होता है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की तुलना में कम होती है। ओके, ये तो पता है साइंस में, और ये कॉमन सी चीज़ है कि किसी भी चीज़ को लुढ़काने से जो है लुढ़काने से सबसे ज़्यादा वास्ट होता है जो उसके कार्य उसे उठाने की तुलना में होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। तो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में शामिल है। तो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में क्या शामिल होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों देखते हो कि केशिका क्रिया घटना। ठीक है, तो केशिका क्रिया घटना होती है दोस्तों जो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में शामिल होता है। ठीक है, 24 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। साइफन काम करने में विफल रहेगा यदि साइफन काम करने में विफल रहेगा, क्यों रहेगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे दोनों बर्तनों में द्रव का स्तर समान ऊंचाई पर रहता है। ठीक है, इसलिए। ठीक है, बात करते हैं 25 क्वेश्चन की दोस्तों। 25 क्वेश्चन की। तो बड़े ट्रांसफार्मर जब कुछ समय के लिए उपयोग किए जाते हैं तो बहुत गर्म हो जाते हैं और तेल परिचालक करके ठंडा हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर का ताप किसके कारण होता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, करंट और हिस्टेरिसिस लॉस दोनों का उसमें प्रभाव के कारण से होता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये सेशन बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। तो आप है कि एक लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, शेयर भी कर सकते हो। देखिए, शेयर करने से क्या होगा कि जो भी आपके चाहने वाले मित्र दोस्त भाई बहन जो भी हैं वो अगर अपनी जो है स्टडी में बेहतरीन करना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं दोस्तों साइंस में, तो ये क्लास दे सकते हो। क्योंकि JSSC के लिए जो दोस्तों और भी क्लास देखने की जरूरत नहीं है साइंस से रिलेटेड। ठीक है, तो ठीक है, बात करते हैं दोस्तों 26 क्वेश्चन की। नाभिकीय आकार को नामक इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो नाभिकीय आकार को किस नामक इकाई में व्यक्त किया जाता है दोस्तों। तो ये किया जाता है फर्मी के नामक इकाई में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखिए 27 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। तो प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है दोस्तों। तो ये पता होना चाहिए कि ये जो बी ऑप्शन देखते हो दूरी। ठीक है, डिस्टेंस। ओके, चलिए 28 क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मिराज के कारण क्या होता है दोस्तों। देखिए, मिराज के कारण क्या होता है कि वायुमंडल के विभिन्न भागों का आसमान तापन होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 29 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सूर्य से प्रकाश लगभग हम तक पहुंचता है तो कितने सेकंड में पहुंचता है, कितने मिनट में, आपको पता है। ये जो है दोस्तों ये क्वेश्चंस कॉमन है और ये इजी क्वेश्चंस है। तो हमने इजी क्वेश्चंस को भी कवर किया है और मॉडरेट क्वेश्चंस को भी कवर किया है, जैसा कि हमने आपको बोला। ठीक है, तो 29 का सी ऑप्शन थे। तो 8 मिनट लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य से प्रकाश का लगभग हम तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लगता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए 30 क्वेश्चन की बात कर सकते हैं दोस्तों, और शॉर्ट में करने वाले हैं, बहुत जल्दी करने वाले हैं, क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। तो आप सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखो। ठीक है, देखिए तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, क्यों होते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बी ऑप्शन देखो, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं 31 क्वेश्चन की दोस्तों। तो पास्कल की इकाई क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रह गए। ठीक है, तो बात करें 31 का, बी ऑप्शन देखो दबाव। प्रेशर है दोस्तों जो पास्कल का इकाई है, यूनिट है, आपको पता होना चाहिए। 32 क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रह टिमटिमाते नहीं है दोस्तों, क्यों ग्रह टिमटिमाते नहीं है दोस्तों। क्योंकि आप देख सकते हो कि वे पृथ्वी के निकट है और इसलिए हमें अधिक मात्रा में प्रकाश प्राप्त होता है और इसलिए तीव्रता में मामूली बदलाव ध्यान देने योग्य नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए 32 क्वेश्चन देख लेते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है दोस्तों, क्यों होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो है दोस्तों धातुएं जो है विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि एक पतली कोशिका ट्यूब को अपर्याप्त लंबाई की दूसरी ट्यूब से बदल दिया जाता है तो हम क्या पाते हैं दोस्तों। तो इसमें जो है दोस्तों हम लोग पाते हैं कि नहीं उठेगा। ठीक है, नहीं उठेगा। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं आपके JSSC एग्जाम्स में। ठीक है, बात करते हैं 35 क्वेश्चंस की। तो निम्नलिखित युग्म में से उस युग्म को चुनिए जिसमें भौतिक राशियों का आयाम समान नहीं है। तो ये आपको बताना है। तो ये जो दोस्तों सी ऑप्शन है, तो आवेग और बल का क्षण। ठीक है,
सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बात करते हैं दोस्तों कि यदि अलग अलग द्रव्यमान वाले दो पिंडों पर प्रारंभ में विरामावस्था अवस्था में एक ही बल द्वारा एक ही समय के लिए कार्य किया जाता है तो दोनों पिंड समान प्राप्त करते हैं। तो क्या देखिए एक ही बार में दो पिंडों पर प्रारंभ में विरामावस्था में एक ही बल द्वारा एक ही समय के लिए कार्य किया जाता है तो दोनों पिंड में जो है दोस्तों ये होगा कि गति होगा, ठीक है, मोमेंटम होगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, बात करते हैं 37 क्वेश्चन की। तो अदिश राशि चुने, तो इसमें दोस्तों आपको बताना है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी भी पूछते हैं दोस्तों, तो ये भी आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो 37 का आप बी ऑप्शन देख सकते हो, दबाव, प्रेशर। ठीक है, तो अदिश राशि जो है दोस्तों इसमें प्रेशर है। बाकी आप देख सकते हो कि फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये सारे के सारे दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं दोस्तों 38 क्वेश्चन की। तो रेक्टिफायर का उपयोग कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो रेक्टिफायर का उपयोग जो है दोस्तों कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो क्यों किया जाता है आपको पता होना चाहिए कि ये जो है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा के लिए। ठीक है, चलिए 39 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है? तो ये रहने वाला दोस्तों न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये है दोस्तों जो रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों क्वेश्चन जो है ये सारे के सारे आपके एग्जाम से पूछने वाले हैं। जैसे के चाहे कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो या आप एक्साइज की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ठीक है, आप एक्साइज की तैयारी कर रहे हो या फिर सीजीएल का तैयारी कर रहे हो, डजेंट मैटर, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जरूर जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं 40 क्वेश्चन की। तो वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं। तो वायु में जो है दोस्तों, वायु में आपको पता है कि अनुदैर्ध्य, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि वायु में ध्वनि तरंग है। ठीक है, चलिए 41 क्वेश्चन बात करते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो आप सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखो। ठीक है, चलिए बायोलॉजी को हम लोग जल्दी से कवर करते हैं। देखिए बात करते हैं साधारण टेबल नमक सोडियम क्लोराइड है। बेकिंग सोडा क्या है दोस्तों? तो बेकिंग सोडा है दोस्तों जो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं बेकिंग सोडा को, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन थे। बात करते हैं 42 क्वेश्चन की। तो ओजोन छिद्र को संदर्भित किया करता है। तो ओजोन छिद्र को कौन सा है जो संदर्भित करता है दोस्तों? तो 42 का सी ऑप्शन देख सकते हो कि क्षोभ मंडल में ओजोन परत में कमी को संदर्भित करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 43 क्वेश्चन की। तो देवदार स्प्रूसु देवदार लार्च और सरू प्रसिद्ध लकड़ी देने वाली पौधे हैं जिनमें से कई भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से पाए जाते हैं। ये सभी क्या है दोस्तों? तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म होते हैं। तो दोस्तों ये जो है दिस इज द नोट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर एग्जामिनेशन, बट हम लोग क्वेश्चन करना रहता है। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परागकण को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। तो ये है दोस्तों 44 का, आप ये ऑप्शन देख सकते हो कि परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण। ठीक है, चलिए बात करते हैं 45 क्वेश्चन की। तो पौधे अपने पोषक तत्व मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं। तो पौधे अपने पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं दोस्तों? तो ये मिट्टी से करते हैं, सॉइल से, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए 46 क्वेश्चन देख लेते हैं। सांद्रता परनवता के विरुद्ध कोशिका की गति क्या कहलाती है? तो ये बी ऑप्शन देखते हो सक्रिय परिवहन कहलाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 47 क्वेश्चन की। तो प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः पौधे के किन भागों में होता है? प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः आपको बोला जाए पौधे के किन भागों में होती है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों पत्ती और अन्य क्लोरोप्लास्ट असर वालों में। ठीक है, असर वाले हिस्सों में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 48 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अधिकांश मछलियां किसकी उपस्थिति कारण से पानी में नहीं डूबती हैं? तो अधिकांश मछलियां जो है दोस्तों पानी में नहीं डूबती हैं। वो देखो ये जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिया गया है, इंसर्शन करके दिया गया है, और ये जो है आप ये ऑप्शन देख सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो 48 का ए ऑप्शन देख सकते हो ना, 1 और 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो देखिए आप स्विम ब्लैडर और वायु मूत्राशय, ठीक है, तो स्विम ब्लैडर और ईयर ब्लैडर जो है दोस्तों ये करेक्ट रहने वाले हैं। अधिकांश मछलियाँ इसकी उपस्थिति के कारण से पानी में नहीं डूबती हैं। ठीक है, बात करते हैं 49 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो देखिए 49 क्वेश्चन पूछ रहा है कि पादप संश्लेषण प्रोटीन से क्या होता है दोस्तों, क्या मिलता है हमें? तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि सी ऑप्शन एमिनो एसिड मिलता है। ठीक है, पता होना चाहिए। 50 क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन दोस्तों। पौधे मिट्टी से घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और उन्हें जो है किस चीज़ में परिवर्तित करते हैं? ठीक है, तो ये जो है दोस्तों मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपने सेशन को बहुत कुछ गेन किया होगा, बहुत एंजॉय किया होगा दोस्तों। तो इसी तरीके के जो है सिलेबस को हमने जो है जैसे कि किसी भी सिलेबस को जो है टॉपिक वाइज कवर की जाती है, और आप मेरे साथ जो है
एक्साइज से रिलेटेड और जे सीजीएल से रिलेटेड आप मेरे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखें। साइंस के क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपको कवर करना है दोस्तों, ठीक है। तो आप मेरे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।